हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आप सभी का हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बहुत ही नज़दीक आ चुका है प्यारे बच्चों। तो उसी बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र से मैं हर रोज़ एक नए चैप्टर का सेशन करा रहा हूँ, जो कि वीवी ऑब्जेक्टिव का मेरा सेशन रह रहा है। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ही बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास 10th के हिंदी का गौड़ली भाग का 2 का कव्य खंड का पाठ 8 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को बतलाऊंगा आज के इस सेशन में। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी पाठ से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बतलाऊंगा। तो चलिए, मैं समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाए। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मेरी टीम आपको 24 आवर्स रिप्लाई देगी। प्यारे बच्चों, यदि हमारे टीम द्वारा आप संपर्क कांटेक्ट करना चाहते हैं कलरफुल पीडीएफ वगैरह के लिए, तो हमारे दिए गए नंबर 7061307958 पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। चलिए प्यारे बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। समय को देखते हुए कुछ हेडिंग है, देखिए। हिंदी गौड़ली भाग 2 कव्य खंड पाठ 8। पाठ 8 का नाम क्या है? एक ब्रिज की हत्या। पाठ 8 का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एक ब्रिज की हत्या। इसी पाठ से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच आज बतलाऊंगा। आप हिंदी के बुक खोलकर देख भी सकते हैं। क्लास 10th के गौड़ली भाग 2 का कव्य खंड पाठ 8 का नाम क्या है? एक ब्रिज की हत्या। इसी पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा आज के इस सेशन में। वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे आज के इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर एक एक प्रश्न को याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से फाइनल बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यदि हमारे सेक्शन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को एक एक कर ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं, तो आपको 5 से 6 नंबर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछेगा। तो चलिए प्रश्न को देखता हूँ। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। एक ब्रिज की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रिज की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने का बात करता है। किससे बचाने की बात करता है प्यारे बच्चों? आप बताइए किससे? तो नादिरों से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा पहला का। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? 2021 में प्रश्न पूछ चुका है। जो दूसरा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन का है किन से, तो इन दिनों से, यानी दूसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक ब्रिज की हत्या के कवि कौन है? एक ब्रिज की हत्या के कवि कौन है प्यारे बच्चों? कौन है? तो कुंवर नारायण है, कुंवर नारायण। तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा प्यारे बच्चों। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? और चौथा क्वेश्चन करा है कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। चौथा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पांचवा। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। पांचवा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर छठा। क्या छठा क्वेश्चन, कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है प्यारे बच्चों? कौन सा? तो लोहिया सम्मान पुरस्कार, यानी ऑप्शन डी सही होगा छठा का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सातवां। क्या करें, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है प्यारे बच्चों? सातवां क्वेश्चन करें कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। छठा के सातवां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या करें, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है प्यारे बच्चों? 8वां क्वेश्चन कह रहा है ब्रिज को कहा है, यानी 8वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 9वां। क्या कह रहा है,
आकारों के आसपास किस प्रकार की रचनाएं, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचनाएं प्यारे बच्चों, नोआ क्वेश्चन करें किस प्रकार का कहानी संग्रह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा नोआ का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन कराए किसे दी है, घर के बाहर खड़े वृक्ष को दी है, यानी ऑप्शन 10वां का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों क्या करें, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है। 11 क्वेश्चन कर है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, किसके शरीर को कहा है प्यारे बच्चों, 11 क्वेश्चन कर रहा है, किसके शरीर को कहा है, तो पुराना वृक्ष को कहा है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, किसे नहीं देखा है प्यारे बच्चों, 12 क्वेश्चन करा है, वृक्ष को नहीं देखा है, 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था, कौन मिलता था प्यारे बच्चों, 13 क्वेश्चन कर आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मत बताइए कौन मिला था, तो बूढ़ा वृक्ष मिला था, यानी अब 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों धाकड़ लाइव में कमेंट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, कवि ने राइफल की संख्या किसे दी है, राइफल की संख्या कवि ने किसे दी है, 14 क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, वृक्ष की सूखी ढाल को दी है, यानी अब 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है प्यारे बच्चों, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है, तो वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को माना है, यानी 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 16 क्वेश्चन देखिए थोड़ा ऊपर चल गया है, देखिए 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकाना रहता है, कौन चौकाना रहता है प्यारे बच्चों, 16 कौन रहता है, तो वृक्ष रहता है, यानी ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा सही। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मेरा 17 क्या कर रहा है, कवि कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं, जो कवि है वह कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाता है, 17 क्वेश्चन कह रहा है, तो वृक्ष की छाया में, वृक्ष की छाया में, 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, 18 क्वेश्चन कर रहा है, झंझट से, यानी 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, शहर को बचाना है, किससे शहर को बचाना है प्यारे बच्चों, 19 क्वेश्चन कर रहा है, नादिरों से, 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, नदियों को बचाना है, नदियों को बचाना है प्यारे बच्चों, नाला हो जाने से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है, धुआं हो जाने से प्यारे बच्चों किसे बचाना है, 21 क्वेश्चन कर रहा है, किसे बचाना है, तो हवा को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, जंगल को किससे बचाना है, जंगल को किससे बचाना है प्यारे बच्चों, 22 क्वेश्चन कर रहा है, मरुस्थल होने से, यानी 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अभिव्यक्त है, किसके विनाश की अभिव्यक्त है प्यारे बच्चों, जब हम एक वृक्ष को हत्या करते हैं, वृक्ष को काटते हैं, तो किसके विनाश होने की अभिव्यक्ता होती है, किसको विनाश होने की अभिव्यक्ता होती है, तो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता तीनों की, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 23 क्वेश्चन को हमें वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, आत्मजय किसकी रचना है, आत्मजय किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो कुंवर नारायण की, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकराता था, कौन ललकराता था प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चन का है, तो बूढ़ा वृक्ष, यानी 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कवि के
में कौन था? कवि के आदेशों में कौन था प्यारे बच्चों? 26 क्वेश्चन का है, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक जानी दुश्मन था, यानी 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? देश, घर और शहर के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं प्यारे बच्चों? 27 क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, नदी को बचाने का, यानी 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही धाकड़दार है कि जो कह रहा है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे और जरूर याद कीजिएगा, एक बार फोकस से याद कीजिएगा। क्या कर रहा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 का, यानी प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है प्यारे बच्चों? बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है, यानी 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी है प्यारे बच्चों? तो पर्यावरण से, यानी आप वृक्ष को हत्या करते हैं तो अपना पर्यावरण पर क्षति करते हैं, अपना मनुष्य की जो हमारा ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन पर क्षति करते हैं। हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए, यानी वृक्ष काटना मतलब वृक्ष की हत्या कर रहे हैं, वृक्ष को काट रहे हैं, यानी अपने पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। पर्यावरण से एक वृक्ष जुड़ा हुआ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30 का। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक क्लासमेट का पास शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक सब्सक्राइब के लिए हमको मोटिवेट मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट होने पर कमेंट अवश्य करें। प्यारे बच्चों 2 सेकंड निकाल कर हमारे टम्बलर से कुछ इसे पढ़ लें। देखिए जो यूट्यूब सोशल मीडिया मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को, क्लास के पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें, टेलीग्राम पर हमारे क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सअप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करें। कोई भी डाउट होने पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए या मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको 24 आवर रिप्लाई देगी। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7069307958। धन्यवाद प्यारे बच्चों।